आज हम डिस्कस करेंगे CBSE 2025 मैथ्स का पेपर सेट नंबर 3। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोड ऑफ द डेटा इफ़ मीडियन एंड मीन ऑफ द सेम डेटा आर 9.6 एंड 10.5 रिस्पेक्टिवली। फॉर्मूला लगना था मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसको सॉल्व करके हमारी वैल्यू आ जाएगी 7.8। सेकंड क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ tan a कोसिकेंट a स्क्वायर माइनस साइन a सीकेंट a स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको tan को साइन अपॉन कॉस में करना था, कोसिकेंट को आपने चेंज करना था 1 अपॉन साइन। यहाँ पे सीकेंट को चेंज कर दो 1 अपॉन कॉस, स्केयरिंग करी ये कैंसिल हो गया। 1 अपॉन कॉस करे माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस करे, एलसीएम लिया कॉस करे, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। तो ये टर्म कैंसिल हो गई, आंसर क्या आ रहा है 1। तो ये आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन। फिर एक क्वेश्चन था, काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 150 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, इट इज अटैच टू अ स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये चीज़ पूछी गई है आपसे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। हाइट दे रखी थी 150, अगर ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हो तो हमें फॉर्मूला लगता है साइन का। तो साइन 30 इज परपेंडिकुलर 150 एंड हमें हाइपोटेन्यूज निकालना था। साइन 30 आपको पता है 1/2 होता है, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो हाइट मतलब हाइपोटेन्यूज है वो आ जाएगा हमारा 300। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमारी क्या होगी 300। अगले क्वेश्चन में दे रखा है ट्रायंगल ABC और DEF। आपको पता है दो ट्रायंगल हैं, इसमें एंगल B एंगल E के इक्वल है। ये एंगल B इक्वल है एंगल E के, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। फिर F दे रखा था मेरे को C के। तो मुझे एंगल सिमिलैरिटी से पता चल रहा है कि ये ट्रायंगल सिमिलर है, पर कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकते क्योंकि साइड नहीं है। साइड यहाँ पे 3 टाइम्स दे रखी है जबकि साइड को इक्वल होना था, तो ये सिमिलर होगा बट नॉट कॉन्ग्रेंट। अगला, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड 7 + 4 sin थीटा इक्वल टू 9, तो वैल्यू ऑफ थीटा इज। तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना था, इस 7 को शिफ्ट, तो 9 - 7 यहाँ पे बनना था 2 और इधर था 4 sin थीटा जो कि 4 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 1/2। ये होता है 30 डिग्री पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 2 पॉलिनोमियल्स आर शोन इन द ग्राफ बिलो, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग जीरोस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो कॉमन जीरोस ही आ रहे हैं दोनों ग्राफ के ऊपर। तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे थे, एक पॉइंट ये था एक पॉइंट ये था, तो पॉइंट हमारे पास सी ऑप्शन है 2। इन द गिवन फिगर PA इज टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O। PO भी हमें दे रखा है 115। अगर हम लीनियर पेयर की बात करें तो 180 में से अगर हम 115 माइनस करें तो हमारा ये वाला एंगल होता है 65। और आपको पता है कि रेडियस क्या है परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो ये हो गया 90। तो 90 + 65 को ऐड कर देना था, ये 155 और 180 में से आप माइनस कर दो, आंसर क्या आएगा 25 डिग्री। यही एंगल पूछा गया था APO, तो ऑप्शन हो गया A 25। अ पीस ऑफ वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट टू फॉर्म अ आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 60/π, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर ऑफ सर्कल। तो इस क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला लगाना था θ/360 का। जैसे यहाँ पे इसने ये चीज़ बोली हुई है, मैं इसको पूरा सॉल्व करके बता देता हूँ। ये क्वेश्चन इसने कहा था कि पीस ऑफ वायर इज बेंट इनटू फॉर्म एन आर्क ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगेगा 2πr θ/360। और यहाँ पे उसने कहा एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल। ये वायर दे रखी है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब मेरे को लेंथ ऑफ आर्क दे दी गई है 20। अब इस फॉर्मूले को यूज़ करके हमें यहाँ पे एंगल निकालना है। रेडियस आपको पता है 60/π, ये 60/π दे रखा है, θ/360 इक्वल टू 20। ये किससे कट हो गया, 23 × 60 और यहाँ पे कटिंग करी 3 × 1 = 3 × 2 = और यहाँ पे वैल्यूज़ क्या आएंगी हमारी, ये देखो 2π θ/ यहाँ पे रेडियस था 60/π, तो 2πr, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। या मैं आपको ऐसा करता हूँ 2πr θ/360 इज़ इक्वल टू 20। ये 0 से 0 कट, ये 6 से 6, ये पाई से पाई कैंसिल और ये 2 10 ज़ा, तो ये मल्टीप्लाई हुआ 6 × 10, आंसर आ गया 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन था SCF वाला, SCF 98 और 28 का M एंड LCM 98 28 का N दे रखा था। तो इसको सोल्व करके हमारा SCF आ रहा है 14 एंड LCM आ रहा है 196। ये वैल्यूज़ पुट कर देनी थी यहाँ पे N - 7M के अंदर। N की वैल्यू थी 196 और M की वैल्यू 7 × 14। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करो, ये हो रहा है 98, तो माइनस करके क्या आ रहा है 98, सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √5। अगर आपको √3 की वैल्यू पता है वो 1.73 और √5 की वैल्यू 2.2 समथिंग मान के चलो, तो देखो 1.4 तो इससे छोटा हो गया, तो इसके बीच में तो लाई करेगा नहीं। 2.3 तो ये तो उससे बड़ा हो जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 होती है, तो ये तीनों ऑप्शंस डिलीट होगी, बची कौन सी D 1.85। तो इसका आंसर होगा D ऑप्शन। सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, फॉर्मूला लगाना था सम ऑफ रूट्स का। सम ऑफ रूट्स इसको अरेंज करना था क्योंकि x² कभी सेंटर में नहीं होता, तो टर्म आनी थी -7x² + 5x + 3।
तो सम ऑफ रूट्स होता है -b/a, कैंसिल किया 5/7, सी ऑप्शन है इसका आंसर। x1 y2 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें आपको 1 और 2 y को पुट करना है, x और y को। यहाँ पे पुट किया x को 1, 2 × 1 2 -3 × 2 6 प्लस a = 0, 2 - 6 इज़ -4, तो a की वैल्यू 4 होगी। अब दूसरी इक्वेशन में यही जो है x को 1 और y को 2 पुट करेंगे, तो x की जगह पे 1 पुट किया, y की जगह पे 2 पुट किया, 3 × 2 6, यहाँ पे आ जाएगा -b = 0, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब यहाँ पे a 4 है, b 8 है, तो 2 टाइम्स b किसके है, 2 टाइम्स 8, 2 × 4 तभी 8 बनेगा, तो ऑप्शन बी है, 2a = b। अगला क्वेश्चन है 13th, इफ़ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हैज़ एन एरिया 40 पाई। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगने का θ/360 πr², और इसकी वैल्यू मेरे को दे रखी है 40 पाई। पहले तो पाई से पाई कैंसिल कर दो। एंड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 72 डिग्री, थीटा दे रखा है 72 डिग्री, ये आ गया। अच्छा, अब 36 10 36 2 तो r² आ गया 400, 10 × 2, तो इसको अगर मैं कटिंग करूँ ये बना 200। अब अगर इसका रूट करते हैं 200 का, तो 2 × 100, आंसर क्या बना 10√2, तो रेडियस ही पूछा गया था, ऑप्शन होगी 10√2 यूनिट। टेंजेंस ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटी ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ये हमारा सर्कल, ये डायमीटर एट द एक्सट्रीमिटी मतलब इसके एक्सट्रीम पॉइंट, ये दोनों ड्रॉ कर दिए मैंने। तो ये टेंजेंट्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे, क्योंकि इक्वल तो कभी भी नहीं, जैसे कि हम एक टेंजेंट की लेंथ बड़ी भी कर सकते हैं, एक की छोटी भी कर सकते हैं, पर पैरेलल कंफर्म है, तो इसका आंसर होगा पैरेलल। अगला क्वेश्चन, -1 की पावर n प्लस -1 की पावर 8 = 0, देन n इज। अब देखो -1 की पावर 8, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, तो आंसर या राइट साइड वाला तो +1 रहना है। अब इसको 0 बनाने के लिए मतलब यहाँ पे माइनस आना चाहिए था, तो ये माइनस तभी आ सकता है जब n ऑड हो, तो n क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर, बी ऑप्शन। एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ सर्कल, द लेंथ ऑफ रेडियस। पहले आपको इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, x2 - x1 का स्क्वायर, -3 - 2 का स्क्वायर, और -1 - 4 का स्क्वायर। अब ये क्या बन रहा है, 5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर भी वही होता है और 5 का स्क्वायर भी वही होता है, तो 25 का √5, यहाँ पे बचा 1 + 1, तो क्या बना 5√2। अब ये आया डायमीटर, तो इसका हाफ करूँगा तो क्या आएगा, रेडियस, तो इसका आंसर है ए ऑप्शन, 5√2/2 यूनिट्स। नेक्स्ट AP का क्वेश्चन आया 17th, इसमें क्या कह रहा है कि 11th एंड 13th टर्म ऑफ AP। 11th टर्म मतलब a + 10d = 39 और a + 12d = 45, इनको माइनस कर दो, मुझे डिफरेंस ही चाहिए, तो a तो कैंसिल हो गया, ये क्या बचा -2d, और यहाँ पे बचा -6, तो d की वैल्यू क्या आ गई 3, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड और अ किंग। स्पेड हमारे पास टोटल कितने होते हैं 13, अच्छा किंग तो 4 होते हैं, पर एक स्पेड इसमें काउंट हो गया, तो किंग बचे कितने 3, और का मतलब प्लस, तो 16/52। अगर हम इसकी कटिंग करें तो आएगा 4/13, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, असर्शन रीजन के क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ नंबर एट अ रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 to 20 इज 1। प्रोबेबिलिटी 1 नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी अगर मैं कोई नंबर की सेलेक्ट, सपोज मैंने कहा कि 2 सेलेक्ट करना है, तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/20, क्योंकि नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम होता है, तो असर्शन तो हो गया गलत। फॉर एनी इवेंट ई PE = 1, अगर प्रोबेबिलिटी इवेंट की 1 है तो वो श्योर इवेंट है, ये सही है बात, तो असर्शन गलत है, रीज़न सही है, असर्शन गलत और रीज़न ट्रू, ऑप्शन इज डी। इफ़ वी ज्वाइन 2 हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस अलॉन्ग देयर बेसिस देन वी गेट अ स्फेयर। ये बात सही है कि अगर हम इनके बेस को ज्वाइन करें नीचे, और एक ये 2 हेमिस्फेयर ज्वाइन होकर एक स्फेयर बना रहे हैं, ये बात सही। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ऑफ रेडियस इज 3πr², ये गलत है, 4πr² होता है, तो असर्शन हमारा क्या है ठीक, रीज़न है गलत, ऑप्शन होगी सी। इसमें ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं, तो आपको साइड्स की रेशो लेके इनमें ऐड करना था और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना था। ये क्वेश्चन NCERT का है, इसमें ट्रायंगल आपको सिमिलर करने थे, ये एंगल 1 एंगल 2 इक्वल के दे रखे हैं, तो मतलब PQ PR के इक्वल आना था, और उसकी जगह पे आपने रिप्लेस करना था यहाँ PQ, तो क्वेश्चन हो जाता। इसमें वैल्यूज पुट करोगे cos 60 की, cos 0 की, sin 30, और ये आंसर फाइंड द वैल्यू, आपने x और y की वैल्यू निकाल देनी यहाँ पुट। ये सिंपल ही था क्वेश्चन, इसमें तो डायरेक्ट टेबल से जैसे वैल्यूज पुट करते हैं वो कर देना था। नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन में, पर्सन स्टैंडिंग ऑन P आउटसाइड अ सर्कुलर ग्राउंड, ये दे रखा है रेडियस, ये आपको टेंजेंट दे रखे हैं 10 और 10, उसने मेरे को रेडियस पूछा है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी या फिर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट करके तब भी हो जाता है ये क्वेश्चन। जीरोस निकालने हैं, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको सिंप्लीफाई करना था। लेंथ ऑफ मीडियन, मीडियन में मिड पॉइंट का यूज़ कर देना था आपको, यहाँ पे ट्रायंगल ABC विद A और C दे रखे हैं, मीडियन आपको वर्टेक्स से बनाना है थ्रू वर्टेक्स B, तो मतलब B को ऊपर रखना था, A और C को यहाँ, इसका मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाते ये पॉइंट मिल जाता आपको, और यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाता। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, √5 इरेशनल फर्स्ट चैप्टर में ही है।
2 डाइस आर रोल टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो फर्स्ट वाले डाइस पे आपको 2 के मल्टीपल चाहिए थे, मतलब 2 होगा, 4 होगा या 6 होगा, और सेकंड में मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 और 6 वाले। फिर आगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ऑन द टॉप ऑफ 2 डाइस इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो वो परफेक्ट स्क्वायर में आपको पता ही है कि जैसे 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, ऐसे काउंट कर लेते थे। प्रूव दैट tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan था। इसको अगर आप साइन और कॉस में भी कन्वर्ट करो तभी ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन में भी यही सेम चीज़, एलसीएम ले लो आप, इसमें यहाँ स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ स्क्वायर बन जाएगा, कैंसिल हो गया, राइट हैंड साइड आ जाएगी। रूम इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर सराउंडेड बाय हेमिस्फीयर डोम। ये सिलेंडर दे रखा है और सराउंडेड बाय डोम ऐसे ये हो जाएगा हेमिस्फेरिकल डोम। द बेस रेडियस दे रखा है हाफ ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर। वैल्यूज पुट करते हैं, रूम कंटेन, ये वॉल्यूम दे रखी है, मीटर क्यूब से पता चल गया कि वॉल्यूम है, और इससे हाइट निकालनी है, दोनों की वॉल्यूम ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, BCD टेंजेंट दे रखा है और ये प्रूव करना था। इसमें प्रॉपर्टीज लगनी थी, एक तो ऑल्टरनेट सेगमेंट वाली भी प्रॉपर्टी लगा सकते थे, या रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट वो प्रॉपर्टी भी लग सकती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ये बुक में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है और है भी इंपॉर्टेंट था कि ऑपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट सेंटर, ये फिगर बननी थी। इसमें आपको इसको ये जो एंगल है इन दोनों को सम, यहाँ कंस्ट्रक्शन होती ये है और ये ट्रायंगल आप कर देते कॉन्ग्रेंट, एंगल इक्वल करके ये क्वेश्चन सॉल्व था। फाइंड द रेशो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड, वाई एक्सिस अगर डिवाइड करती है तो वो पॉइंट होता है 0, बस यहीं से क्वेश्चन ये सॉल्व था, वहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकल जाता। पेरीमीटर ऑफ राइट ट्रायंगल 60 एंड हाइपोटेन्यूज दे रखा है, लेंथ ऑफ अदर 2 साइड्स बोली गई हैं। पेरीमीटर दे रखा है मतलब सम ऑफ 2 साइड्स आपको निकल जानी थी, और उसमें पाइथागोरस थ्योरम। ट्रेन वाला क्वेश्चन, ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें बस अगर ज़्यादा बहुत ये कर सकते थे कि वैल्यू चेंज कर सकते थे, क्वेश्चन सिंपल है। बैग कंटेन सम रेड एंड ब्लू बॉल्स, इसमें आपको एक्स और वाई लेके करना था, एलिमिनेशन मेथड लग जाता है लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन। लेंथ ऑफ 40 लीव्स, यहाँ पे ये दिक्कत ये थी बस कि ये 0.5 और 0.5 इधर 126.5 करना था और इधर इसमें से 0.5 माइनस करना था, तो ये 126.5 फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके ये क्वेश्चन हो जाता है, मीडियन निकल जाता। डायगोनल एडी, ये जब भी ये वाले क्वेश्चन होते हैं तो इसका मतलब ट्रायंगल हमें सिमिलर करना है, इसमें भी ये चीज़ ट्रायंगल सिमिलर करनी थी, और फिर उसके बाद हमें जब ये सिमिलर दे ही रखा है क्योंकि रेशोज़ हैं तो अपने आप ही रेशो बना के ये एंगल 90 डिग्री बन जाता। केस स्टडी बहुत आसान क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के। ऊपर वाला ट्रायंगल लो, tan 45 ये h है तो ये भी h होगा, सेम ये h, tan 60 लेके ये 40 दे रखा था तो 40 प्लस h अपॉन h, वहाँ से वैल्यू निकल जाएगी। फिर बात करते हैं इस क्वेश्चन की जिसमें ये दे रखा है सेकंड राउंड का 350 मीटर दे रखा है, यहाँ 50 मीटर, ये डिफरेंस मतलब AP का क्वेश्चन है ये, उसमें से 4th 5th और 6th टर्म बोली गई है AP की, और फिर 8th राउंड सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं nth टर्म का और डिस्टेंस ऑफ 8th राउंड का भी। टोटल डिस्टेंस रन की बात करिए तो सम लगा दो, ठीक है। ये रनर कंप्लीट ओनली 6 राउंड, बट इज़ द टोटल डिस्टेंस, तो अगर 6 राउंड कंप्लीट कर रहे तो फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर आगे क्वेश्चन है ब्रूच वाला, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। इसमें आपको एंगल ये टोटल डिवाइड कर रखे हैं क्योंकि 5 डायमीटर दे रखे हैं और ये 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो 360 को आप 10 से डिवाइड करोगे, थीटा आ जाएगा 36 डिग्री, वहाँ से सेंट्रल एंगल निकल जाएगा। लेंथ ऑफ आर्क आपको पता है, फॉर्मूला ही पता है 2πr थीटा अपॉन 360, और टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर में ये पेरीमीटर निकाल के ये जो डायमीटर्स हैं 5 उनको ऐड कर देना था, टोटल लेंथ निकल जाती है, ठीक है। दैट्स इट।